बागेश्वर जिले के गरुड़ विकासखंड में एक सड़क पिछले करीब 2 साल से लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। पास्तोली वजियुला तिलसारी मोटर मार्ग पर कलमट के पास बना गहरा गड्ढा अब स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। कई शिकायतों और आश्वासनों के बावजूद आज तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। गरुड़ विकास खंड के पास्तोली वजियुला तिलसारी मोटर मार्ग के किलोमीटर 1 पर वर्ष 2024 के सितंबर महीने से कलमट के पास बना गहरा गड्ढा आज भी जस का तस बना हुआ है। क्षेत्र पंचायत सदस्य देवेंद्र गोस्वामी का कहना है कि विभाग हर बार इस गड्ढे को केवल मिट्टी डालकर भर देता है, लेकिन बारिश होते ही पूरी मिट्टी बह जाती है और सड़क फिर पहले जैसी खतरनाक स्थिति में पहुंच जाती है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में गरुड़ तहसील दिवस के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे के सामने भी इस समस्या को प्रमुखता से उठाया गया था। उस समय विभाग की ओर से 1 महीने के भीतर स्थायी समाधान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक केवल वादे ही हुए, जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखी। देवेंद्र गोस्वामी का कहना है कि इस संबंध में वो विभाग के सभी संबंधित अधिकारियों को कई बार लिखित पत्र दे चुके हैं, लेकिन समस्या अब भी जस की तस बनी हुई है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि यही सड़क आसपास के बच्चों के स्कूल आने जाने का मुख्य मार्ग है। हर दिन स्कूली बच्चे, ग्रामीण और वाहन चालक इसी रास्ते से गुजरते हैं, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा होने का खतरा बना हुआ है। जब एक जनप्रतिनिधि की लगातार शिकायतों के बाद भी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो आम जनता की समस्याएं कैसे सुनी जाएंगी? हम चाहते हैं कि किसी दुर्घटना का इंतजार करने के बजाय विभाग तत्काल इस गड्ढे का स्थायी निर्माण कर लोगों को राहत दे। अब सवाल ये है कि आखिर विभाग इस खतरे को कब गंभीरता से लेगा? क्या किसी बड़े हादसे के बाद ही कार्रवाई होगी, या फिर लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस सड़क का स्थायी समाधान किया जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। देखिए, ये जो आप ये गड्ढा देख रहे हैं, ये पास्तोली रोड में किलोमीटर 1 में ये गड्ढा बना हुआ है। ये गड्ढा प्रथम बार 2024 सितंबर में हुआ था। हमने तुरंत तत्कालीन जो नायब तहसीलदार थी मैडम निशा रानी, उनको फोटो भेज के सूचना दे दी गई थी। उन्होंने विभाग से तुरंत बात करके इसको भरवा दिया था और ये कहा था कि विभाग ने कि इसको जल्द ठीक कर दिया जाएगा। 2024 के बाद 2025 में आकांक्षा कोंडे महोदया डीएम बन के प्रथम बार गरुड़ में तहसील दिवस के रूप में आई थी। उसमें मैंने फिर ये एक आवेदन लगाया, जिसके पास मेरी कॉपी भी है। तो उन्होंने विभाग को निर्देश करते हुए 1 महीने में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 2025 में 11 सितंबर में जब उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन करी, तब की बात बता रहा हूँ आपको। और ये 2026 है, 26 जाने को है और इतनी बड़ी आग। और आप देख रहे हैं कि रोड की स्थिति क्या है। और ये लाइफ लाइन है पूरे यहाँ से लेकर मटे तिलचारी तक जितने गांव हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर कितने, यहाँ से गरुड़ इंटर कॉलेज जाते हैं, पाई इंटर कॉलेज जाते हैं, बच्चे गरुड़ में जाते हैं। और आपने यहीं पर देखा होगा 1000 बच्चे लगभग एडम्स स्कूल में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। श्री राम पब्लिक स्कूल 500 बच्चे यहाँ पर हैं। और पूरे क्षेत्र की लाइफ लाइन है ये रोड। और सरकार में शासन में बैठे हुए जो पीडब्ल्यूडी के एक्शन से लेकर जेई से लेकर एई से लेकर सबसे मेरी पर्सनली पत्र देने के बाद बात हुई है। वो रोज ये टालते हुए आ रहे हैं कि हम कर रहे हैं। और लगातार कोई ठेकेदार जा रहा है वहाँ, उनसे ये उनका एक ही है, जैसे उनके पास ठेकेदार जाता है वो कह रहे हैं कि प्रधान जी और क्षेत्र पंचायत से लिखा के लाओ। डीएम को लिख के नहीं हो रहा है। क्या ये सही है कि ठेकेदारों को लालच देके तुम वहां से लिखा के लाओ और हम इसको कर देंगे? क्या ये कहना सही है? मुझे तो लगता है क्यों न पीडब्ल्यूडी के जेई को, एक्शन को और एई को पार्टी बनाकर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो और ये अनहोनी को टाला जा सके। अगर आप ये देख रहे हैं कोई बाइक वाला यहाँ पर आके गिर जाएगा, उसका हर्जाना कौन देगा? उसको घटना घटित होगी, अप्रिय घटना घटित होगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुख्यमंत्री का इतना बड़ा निर्देश है कि तुरंत रोडों को ठीक करा जाए, ये करा जाए। और ऐसे सोए हैं शासन के अधिकारी, ऐसे सोए हैं जैसे कोई सुनने वाला नहीं है। मैं खुद जनप्रतिनिधि हूँ, क्षेत्र पंचायत हूँ, पूर्व में प्रधान था, घरवाली मेरी प्रधान है। लगातार मैं किसी भी मीटिंग में, किसी भी उसमें इनको चेतावनी देते आ रहा हूँ, उसमें कोई सुनने को तैयार नहीं। आप इसी रोड में गए होंगे, आगे एक धमसेना है, लगातार उसमें 2-3 ऐसी घटनाएं हुई, आदमी मर गए हैं। वहाँ नीचे बहुत गहरी खाई है, लगातार वहीं बहुत कम चौड़ी रोड है। मैंने कितनी बार इनसे कह दिया कि वहाँ
ऐसे सुरक्षा करके नीचे की गाड़ियां ना गिरे, टकराएं तो वहीं पर रुक जाएं। कितने लोगों की जान चली है, उसको कोई सुनने को तैयार नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस उसमें बहुत सारे मैंने आपके मीडिया के द्वारा मैंने देखा है कि आप लोगों के माध्यम से सरकार को चेताने का काम, शासन को चेताने का काम किया है, कर रहे हैं। इसलिए आपको मैंने पर्सनली यहाँ पर बुलाया है कि ताकि इस पर सुनवाई हो सके और कोई अप्रिय घटना। बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए हैं पब्लिक न्यूज़ के द्वारा। बरसात में जो है यहाँ पर इतना दिक्कत हो रही है कि चलने में बहुत परेशानी हो रही है, गाड़ियाँ नहीं जा पा रही हैं। स्कूल, कम से कम स्कूल की बसें जाती हैं यहाँ से, 8-10 बसें जाती हैं सुबह शाम। जो है यहाँ पर आदमी चलने लायक नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक सीमेंट का नाला है जो है बंद हो चुका है, अगर उसको खुलवा देंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया